अब जो है 2 नंबर का हिसाब बनाएंगे, हल करेंगे। कह रहा है 2 नंबर में बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 बिंदु दिया गया है। क्या दिया है? पहला कि 0,0 और बी बिंदु दिया है 36,15, यानी इसके ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यानी ए बिंदु को कहेंगे x1 y1, बी बिंदु को कहेंगे x2 y2। यानी x1 हो गया 0, y1 हो गया 0, x2 हो गया 36 और y2 हो गया 15। ए बी बराबर अर्थात दूरी बराबर तो रूट अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लिख दिए दोस्तों। अब जो है पहले रूट लगा लेंगे। x2 है तो x2 का मान देखिए क्या है 36 माइनस x1 तो x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y2 का मान क्या है 15 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 में 0 घटाएंगे भाई क्या कितना बचेगा 36 से बचेगा प्लस 15 में 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं 15 में 0 घटाएंगे तो 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है यानी कि 36 पर स्क्वायर है तो 36 गुना 36 करेंगे तो अगर 36 गुना 36 करेंगे ना तो होता है 1296। आप करके देख लीजिए। प्लस यहाँ 15 पर स्क्वायर तो 15 गुना 15 15 225 होता है 15 225। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 6 5 6 11 का 1 हंसिरा ले 9 2 11 1 12 12 का 2 हंसिरा ले 1 2 2 4 1 5 और 1 की 1 1521 आया। तो 1521 का खंडन करेंगे। 1521 का खंडन जब करते हैं तो 39 गुना 39 होता है। तो दोनों मिला करके क्या होता है एक ठो निकल जाता है। तो यही हो गया आंसर। यह क्या हो गया आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नंबर का हिसाब यानी कि 7.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। यानी कि 3 बिंदु दिया गया है। क्या क्या है 1 5 2 3 और -2, -11। कह रहा है संरेखीय है। तो संरेखी कब होता है जब ए बी बराबर बी सी और 20 संरेखिक। देखिए 3 बिंदु दिया है इसका नाम रख लेंगे ए बी सी। पहला बिंदु क्या है 1 5, दूसरा बिंदु है 2 3 और तीसरा बिंदु है -2, -11। तो देखिए तो संरेखी होने के लिए क्या करते हैं कि ए बी का दूरी निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं बी सी का दूरी निकाल लेते हैं, फिर ए सी का दूरी निकाल लेते हैं। यानी कि संरेखी मतलब आपस में तीनों भुजा बराबर हो गया तो वह क्या होगा संरेखी होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो वह संरेखी नहीं होगा। तो किस तरह से बराबर करेंगे तो चलिए हम पहले निकालेंगे ए बी का निर्देशांक। ए बी का निर्देशांक तो यानी ए बिंदु लेंगे। ए बिंदु क्या है 1,5 और बी बिंदु 2,3। तो ए बिंदु को क्या कहते हैं x1 1, y1 5, x2 2, y2 3। ए बी बराबर सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र x2 घटा x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। तो x2 तो
तो x2 का मान क्या है, x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर जोड़ y2, तो y2 का मान 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर जोड़ इसमें घटाएंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 1 गुना 1 1 प्लस 2 दुना 4 4 1 5। देखिए यानी कि ए बी का निकल के कितना आया, ए बी का दूरी जो है √5 निकल के आया। अब किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे बी सी का निर्देशांक। किसका, बी सी का निर्देशांक। तो बी सी का निर्देशांक, बी सी का निर्देशांक, तो बी सी बिंदु क्या है 2,3 और सी बिंदु है -2, -11। अब जो है इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2, यानी कि x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, x2 हो गया -2 और y2 हो गया -11। बी सी बराबर यानी कि दूरी बराबर √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए x2, तो x2 का मान क्या है -2 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान क्या है -11 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 और -2 तो क्या हो जाएगा -4, यानी कि दोनों माइनस है इसलिए दोनों जुट गया, लेकिन चिन्ह रह गया माइनस का ही। अब देखिए यहाँ भी -11, यहाँ भी -3 है, तो दोनों जुट जाएगा 11 3 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 चौका 16 माइनस प्लस, यहाँ 14 गुना 14 14 96 से 196। अब दोनों को जोड़ देंगे 6 6 12 का 2 हसीरल 1 9 1 10 1 11 1 हसीरल 1 1 1 2, यानी कि 212 निकला। क्या निकला 212। तो देखिए इसके बराबर नहीं है, यानी कि ए बी के बराबर बी सी नहीं है, तो हमको ए सी निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। काहे कि जब यह बराबर ही नहीं हुआ तो हमको ए सी बराबर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यह आपस में क्या होगा, यह संरेखी नहीं होगा। यानी लिखेंगे यहाँ क्या, बिंदु ए बी सी नहीं है, ए बी सी संरेखी नहीं है। यही हो गया आपका। ऐसा करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको जो है अच्छी तरह से लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए अब जो है प्रश्नावली 7.1 का 4 नंबर से हल करेंगे। तो 4 नंबर में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो 3 बिंदु दिया है, तो 3 बिंदु से क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो इस तरह से ए बी सी, ए बिंदु दिया है क्या 5, -2 और बी बिंदु दिया है 6, 4 और सी बिंदु है 7, -। अब यह त्रिभुज जो है यानी ए बी सी जो है कि देखना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी का निर्देशांक निकाल लेंगे, फिर बी सी का निर्देशांक निकाल लेंगे और फिर ए सी का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो अगर इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो गया, यानी कि ए बी बराबर हो गया बी सी या ए बी बराबर हो गया ए सी, तो यह
क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अगर तीनों भुजा बराबर हो गया तब क्या होगा, तब वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखिए कि A1 ए बिंदु को x1 y1, बी बिंदु को x2 y2। यानी कि पहले हम लिखेंगे ए बी का निर्देशांक। तो ए बी क्या है, तो 5, -2 और बी है 6, 4। बहुत अस्थिर से सिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए x1 y1, ए बिंदु को x1 y1, यानी कि x1 हो गया 5, y1 हो गया -2, x2 हो गया 6 और y2 हो गया 4। हमको दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर, तो ए बी का सूत्र लगाएंगे। ए बी का सूत्र क्या होता है, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है, तो x2 का मान क्या है, 6 माइनस x1, x का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, 4 माइनस y1 का मान -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ जुट जाएगा 4 2 6 का होल स्क्वायर। अब 1 गुना 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर है, 1 गुना 1 1 प्लस 6 पर स्क्वायर तो 6 का 36, 36 1 37। यह जो है ए बी का निर्देशांक निकला। कहीं कोई दिक्कत है? तो अब जो है इसी तरह से अब बी सी का निर्देशांक निकालेंगे। इसका निकालेंगे बी सी का निर्देशांक। लिखेंगे बी सी का निर्देशांक। बी सी का निर्देशांक, तो बी सी बिंदु लिखेंगे पहले 6 4 और 7 -2। तो x1 हो गया 6, y1 हो गया 4, x2 7, y2 -2। तो बी सी बराबर सूत्र क्या होता है, इसमें भी वही दूरी सूत्र, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। अब जो है x2, तो x2 का मान क्या है, 7 माइनस x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ दोनों जुट जाएगा, यानी कि -4 और -2 तो -6 का होल स्क्वायर। अब 1 गुना 1 प्लस 6 का 36 1 37। देखिए यह दोनों बराबर हो गया दोस्तों, यानी कि ए बी हो गया बी सी के बराबर। तो यह आपस में बराबर हो गया। अब देखना है ए सी बराबर है कि नहीं। अगर ए सी भी बराबर हो गया तब यह समबाहु त्रिभुज होगा। यह तो दो भुजा बराबर है, अगर बराबर नहीं हुआ तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए अब जो है ए सी का निर्देशांक निकाल के देख लेंगे। लिखेंगे ए सी का निर्देशांक। चलिए ए सी लिख लेंगे, क्या है 5, -2 और सी है 7, -2। अब x1 y1 x2 y2, तो x1 हो गया 5, y1 हो गया -2, x2 हो गया 7, y2 हो गया -2। तो ए सी बराबर रूट अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। x2, तो x2 का मान क्या है
-7 x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 माइनस y1 का मान माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो 7 में 5 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए -2 प्लस 2 तो क्या होगा 0 का होल स्क्वायर। 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 2 दूना 4 प्लस 0 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए यह बराबर नहीं हुआ। यहाँ देखिए यहाँ 37 यह 2 निकला। तो यह क्या है ABC एक समबाहु ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। यहाँ लिखेंगे बिंदु A, B और C समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष, यानी कि बिंदु A, B और C जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको जो है नोट कर लीजिए।